तो आज हम लोग शुरू करने वाले अपनी नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ये इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के इतिहास को शुरू से लेकर आधुनिक युग तक आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल या सीसी या ओ लेवल या बीसीए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या डिग्री की डिग्री प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब पहला इसमें क्वेश्चन आता है जो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं लाइव में, कंप्यूटर क्या है। चलो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा का इनपुट के रूप में प्राप्त करता है और उसे प्रोसेस करता है, फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के रूप में वो आउटपुट दे देता है। लेकिन कंप्यूटर हमेशा ऐसे नहीं था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कंप्यूटर ऐसा नहीं था। कंप्यूटर का विकास हजारों वर्षों में धीरे धीरे हुआ है। अब कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना माना जाता है। शुरुआत में लोग गणना कैलकुलेशन हाथों और उंगलियों से करते थे, जैसे कि अभी भी हम लोग करते हैं। जैसे जैसे जरूरत बढ़ी तो नए नए उपकरण आ गए। जैसे आज भी हम लोग उंगलियों के जो खांचे होते हैं उनसे हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4। पहला जो आया था वो था एबेकस। लगभग ये 3000 बीसी में आया था। एबेकस दुनिया का पहला गणना यंत्र माना जाता था। ये डिवाइस है वो, देखिए आप। ठीक है, इसको गोटी अंदर से सरका के इसमें हम लोग काउंट करते थे, मीन्स पेबल्स। इसका आविष्कार प्राचीन चीन में हुआ था, मीन्स चाइना में हुआ था। इसमें लड़की लकड़ी का फ्रेम और मोती होते थे। सॉरी, वो मिस हो गया। लकड़ी का फ्रेम और मोती हुआ करते थे इसमें। जोड़ घटाव और गुणा भाग किए जा सकते थे इसमें। जोड़ा भी जा सकता था, घटाव भी और गुणा आदि किए जा सकते थे। ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं था क्योंकि ये मैनुअल था। तेज गणना इसमें करी जा सकती थी, उपयोग में आसान था। कमी क्या थी, ये डेटा स्टोर नहीं कर सकता था। सीधी बात है, जब इलेक्ट्रॉनिक नहीं, डेटा क्या स्टोर करेगा। फिर आया नेपियर्स बॉन्ड। ये आया 1617 में, या 1617 बोल सकते हैं आप। इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, जॉन नेपियर्स। ठीक है। हड्डी जैसी जोड़ों छड़ों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आसान इसमें हो गई थी। लॉगरिथम और अवधारणा की नेपियर ने की थी, अवधारणा। फिर आया आपका 30 नंबर पे पैस्कलाइन। ये 1642 में आया था। बेलेस पैस्कल ने पैस्कलाइन नामक मशीन बनाई थी। किसने? बेलेस से पैस्कल। विशेषताएं क्या थी इसकी? पहली मशीन कैलकुलेटर थी ये, पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी। जोड़ और घटाव कर सकती थी, गियर और पहियों पर ये चलती थी। ये वो मशीन है आपकी। ठीक है। फिर आ जाते हैं 1673 में। कौन? लेविनिज कैलकुलेटर। ये गटफ्रेड वेलहेम लेविनिज ने इसका आविष्कार किया था। इसमें क्या क्या कर सकते थे हम लोग? इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते थे। पैस्कलिन की तुलना में ये अधिक उन्नत मशीन थी, एडवांस मशीन थी। ये वो मशीन है, आप देख सकते हैं इसकी इमेज। ठीक है। अब अगला आपका आ जाता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंट नहीं, डिफरेंस। यहाँ पे ENCE है, ये चीज ध्यान रखना आप। ये आया था आपका 1822 में। ये किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंट इंजन बनाया था। ठीक है। जटिल उद्देश्य क्या था इसका? जो जटिल होता है कठिन से कठिन गणितीय तालिकाओं का गणना करना, कठिन से कठिन इक्वेशनों को सॉल्व करना। सॉरी, कैलकुलेशन को सॉल्व करना। इस मशीन ने आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी थी। तभी किन्हें, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग के फादर कंप्यूटर के। एनालिटिकल ये आया था 1873 में, सॉरी 1837 में। ये कंप्यूटर इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता था। इसे भी चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था। सोचिए, चार्ल्स बेबेज ने यह भी बनाया था, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इसमें क्या था? इसमें इनपुट यूनिट होती थी, आउटपुट यूनिट होती थी, मेमोरी होता था और प्रोसेसर भी होता था। आज के कंप्यूटर यही मुख्य भाग होते हैं आज भी। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। एडा लोवेलेस फर्स्ट प्रोग्रामर थी। ये कौन थी? ये वो थी जिन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था। एडा लोवेस ने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिथम लिखा था, इसलिए उन्हें दुनिया की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है? वो आप ये नाम देख सकते हैं, एडा लोवेलेस। मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं। टेबुलेटिंग मशीन उसके बाद आई 1890 में। हरमन हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड के आधार मशीन बनाई। ये पंच कार्ड टाइप की मशीन थी, उसे बनाया गया था।
कि अमेरिका की जनगणना इसी से हुई थी। डाटा प्रोसेस भी ये कर सकती थी। बाद में उनकी कंपनी से आईबीएम का विकास हुआ। मतलब इन्हीं की चीज़ें, मतलब इन्हीं की कंपनी है आईबीएम, ठीक है, इनका विकास हुआ था। ये सब तो हो गया हिस्ट्री। अब मतलब पुरानी हिस्ट्री, मतलब अब जो आ जाती है, अब जो जनरेशन आ गई हैं, जैसे कि आपकी फर्स्ट जनरेशन हो गई है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और जो प्रेजेंट में चल रही है। तो फर्स्ट जनरेशन क्या थी, कब से आई थी, 1940 से 1956। ये चीज़ जरूर आप याद रखना, डेट इसके बीच में 10 साल ये, 6 साल वो, 16 साल का अंतर है पूरा। ठीक है, इसमें क्या चीज़ यूज होता था, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, और ये रूम बराबर कम से कम होते थे कंप्यूटर। देखो एक आदमी बराबर कितने बड़े बड़े प्रोग्राम सेट किए गए हैं, पेन सेंस लगा के, वायर आर्ट्स, ये सब देखिए आप, ये आदमी पूरा खड़ा हुआ है और यहाँ कितना बड़ा कंप्यूटर है। बहुत बड़े आकार के होते थे, ये इसकी विशेषताएं। अधिक बिजली खपत करते थे, बहुत गर्मी करते थे। और उसका उदाहरण है एनिएक। ठीक है, एडवैक, यूनिवैक। ये कमियां क्या थी, ये महंगे बहुत थे, धीमे काम करते थे, बार बार खराब हो जाते थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर चिप 56 से 1956 से 1963, 4 साल ये, 3 साल ये, मतलब ये 7 साल, वो 16 साल का गैप था, ये 7 साल का गैप है इसमें। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, 16 7 करके, है ना। ये ट्रांजिस्टर बेस्ड थे, मतलब ट्रांजिस्टर आ गए थे। ये थोड़े छोटे आकार के हो गए थे, फिर भी बड़े हैं देखो आज के कंप्यूटर के हिसाब से। कम बिजली खर्च करते थे, अधिक विश्वसनीय थे, जैसे कि फोर्ट्रैन और कोबोल। ठीक है, ये इनकी भाषाएं थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे, वो 1964 से 71 में चले, और आजकल नहीं चलते हैं खैर। ये इंटीग्रेटेड सर्किट वाले थे। ये कंप्यूटर आपने देखा होगा क्रिस मूवी में, जब कोई मिल गया हमें, जब वो ऑ करके म्यूजिक बजाता है, तब यही वो कंप्यूटर यूज कर रहा होता है, वो यही है। तेज गति और कम आकार के थे, मतलब ये थोड़े छोटे हो गए थे और तेज चलते थे, कम लागत में आ जाते थे। सीधी बात, जब चीज छोटी होती जाएगी तो कम लागत में आएगी। विशेषताएं क्या है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास शुरू हुआ था। इसी टाइम से ये मान सकते हैं आप, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास शुरू हुआ था। फिर आई आपकी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की, जो कि 1971 से प्रेजेंट अभी तक चल रही है। इसमें आपके आगे थे माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि 1971 में इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया था। किसने, इंटेल ने। जो कि i5 i9 वगैरह सुनते हैं आप, वो इंटेल कंपनी है, आई का मतलब। तो वो पहला प्रोसेसर किसने विकसित किया था, 1971 में इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर पहला विकसित किया था। पर्सनल कंप्यूटर का जन्म हुआ था इसी में, मतलब जैसे पीसी, लैपटॉप का हुआ था, डेस्कटॉप का हुआ था, और स्मार्टफोन, ये सब इसी की कैटेगरी में आते हैं। उदाहरण में जैसे विंडो पीसी, मैक हो गया आईफोन वालों का, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया। ठीक है, ये फोर्थ जनरेशन में उदाहरण हो गए। फिफ्थ जनरेशन में क्या है, ये जनरेशन जो है प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक जाएगी। मुख्य तकनीक इसमें क्या यूज हो रही, एआई। जैसे इस समय आप लोग चैट जीपीटी वगैरह यूज करते होंगे, जेमिनी वगैरह, क्लाउड। इसकी विशेषताएं क्या है, ये थोड़ा, ये और ज़्यादा फास्ट है। ये मशीन लर्निंग इसमें आ जाती हैं, रोबोटिक्स में यूज होते हैं ये, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में होते हैं, और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। जैसे आप कुछ भी चीज़ बोलते हैं गूगल पे, तो रिकॉग्नाइज कैसे करता है कि आपने कुछ बोला, वो इसी चीज़ से समझते हैं। ये फिफ्थ जनरेशन चल रही है, इसी चीज़ में आ जाती है। उदाहरण क्या है इसके, जैसे चैट जीपीटी हो गया आपका, जो आप कुछ भी क्वेश्चन आंसर करते हैं वो आंसर देता है। खैर, अपने आप कार चलने वाली हो गई, एआई असिस्टेंट हो गए, स्मार्ट रोबोट हो गए जो होटल वगैरह में काम करते हैं, है ना। मॉडर्न कंप्यूटर, अब जो हेडिंग पढ़ लेते हैं। आज के कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, मल्टी कोर प्रोसेसर होता है, एसएसडी होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। एसएसडी वो होती है जो, मतलब एक होती है एचडीडी, एक होती है एसएसडी। एसएसडी ज़्यादा स्टोर कर सकती है कम जगह में, एचडीडी बहुत बड़ी होती है उसके एसएसडी की तुलना में। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब होता है जो कि हमारा, हम सिर्फ डेटा अपना एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, मतलब वो किसी और के सर्वर पे रखा हुआ है, हमारे कंप्यूटर पे नहीं रखा हुआ है ना। एआई टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप यूज करते हैं चैट जीपीटी वगैरह, वो एआई टेक्नोलॉजी हो जाती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसे कि आप जियो वगैरह का यूज करते हैं इंटरनेट, वही कनेक्टिविटी है, 5G 4G, जैसे उनमें सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। कंप्यूटर जनरेशन की समरी पढ़ लेते हैं आप। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, जो कि 1940 से 56 तक चला। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए थे आपके, जो कि 1956 से 1963 तक चले। थर्ड जनरेशन में आपकी आईसी आ गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि 1964 से 1971 तक चले। फोर्थ जनरेशन में आपकी माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे, 1971 से प्रेजेंट तक चले। फिफ्थ जनरेशन में आपकी एआई आ गई थी, जो प्रेजेंट से फ्यूचर तक जाएगी, और यही आपका फ्यूचर है। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ दिए जाते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या था, पास्कलिन। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थे, एडा लोवेलेस। फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब थी।
फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन एआई है। कंक्लूजन क्या निकलता, मतलब सारांश, कंप्यूटर का सफर अबेकस से शुरू होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जा चुका है। आज के आधुनिक कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, एआई सिस्टम हजारों वर्षों का विकास का परिणाम है। आने वाले समय में एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक कंप्यूटर की दुनिया को अधिक उन्नत बनाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सब कुछ सीखो फ्री, जिसका नाम अब कंप्यूटर हो चुका है, सब कुछ सीखो, उसको सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आपकी होगी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस। थैंक यू।